अभी सर सियासी लड़ाई जो है हमारे देश की, वो इंडिया बनाम भारत पे आ गई है। और अभी आपने देखा जैसे तमाम के भाजपा विरोधी पार्टियों ने अपना एक फ्रंट बनाया है जिसका नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट डेमोक्रेसी इंक्लूसिव रखा है। तो एक तरीके से उस पर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो इस पर इसको किस नज़रिए से देखा जा सकता है और इससे आगे की राजनीति ये में एक क्या परिवर्तन? राजनीति में तो खैर इससे कोई परिवर्तन नहीं होना है। जी वो बस ये कह लीजिए कि इंडिया कह करके उन्होंने जैसे कि चौंकाने जैसा काम किया है कि लोग इसको सोचेंगे कितनी दूर की कौड़ी लेकर के आए, और इन्होंने इंडिया को अपना एक अलायंस का नाम दे दिया इस तरीके से। तो मीडिया के दृष्टिकोण से और इस प्रकार के जो कहा जाए कि एक सस्ती पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इसका कुछ उपयोग हो, और कोई गंभीर राजनीति के दृष्टिकोण से ये कोई बहुत बड़ा इन लोगों ने दांव नहीं खेला है कि इंडिया कर दिया और इंडिया अलायंस कर दिया। इनको जो एक एडवांटेज जो दिखाना चाहते होंगे कि हम लोग भारत परस्त हैं, भारत के प्रति हम लोगों की भावना है और हम लोग इंडियन हैं। अब प्रश्न ये है कि आपका नेता चीन से जाकर के उनसे अलायंस करता है, पार्टी के स्तर पर समझौते पर हस्ताक्षर करता है। 2008 में मनमोहन सिंह गए थे और उस समय सोनिया जी भी थी और इनके सुपुत्र महाराज भी थे, राहुल गांधी जी। तो उन्होंने वहाँ बैठ करके एक MOU पे साइन किया पार्टी के स्तर पर। तो चीन के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपका कौन सा समझौता हो रहा है कांग्रेस पार्टी का? तो आप तो उनसे MOU साइन किए हुए बैठे हैं। आप कौन से इंडिया वाले हो गए भाई? और कब इंडिया वाले हो गए? आप विदेश में जाते हैं, कैम्ब्रिज में जाते हैं, स्टैनफोर्ड में जाते हैं, आप वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में पता नहीं किस कॉलेज में गए, वहाँ आपने भारत के विरुद्ध, लोकतंत्र के विरुद्ध दुनिया भर की बातें कही। लोगों से, दुनिया के नेताओं से, दुनिया के लोगों से आपने ये अनुरोध किया कि भारत में डेमोक्रेसी को बचा लीजिए। अरे डेमोक्रेसी बचा लीजिए, डेमोक्रेसी की ही बदौलत तो आप कर्नाटक में आपकी सरकार बनी है, डेमोक्रेसी की ही बदौलत तो हिमाचल में आपकी सरकार बनी है। कौन सी डेमोक्रेसी बचा ली जाए भाई? कहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है? लेकिन एक झूठ बोलने की आदत है, फर्जीफिकेशन, फर्जी एजेंडा बनाने की आदत है, और कुछ विदेशी शक्तियाँ उनके साथ सपोर्ट में हैं। जॉर्ज सोरेस को लेकर के आपसे बड़ी निकटता हो रही है, उस विचारधारा के साथ बड़ी निकटता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो आप सोचते हैं कि एक इंडिया अलायंस का नाम रख देंगे तो आपके सारे पाप जो है धुल पुछ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। कोई इंडिया अलायंस आपके कहने के बावजूद भी ये गलत आपने किया है, आपको नहीं करना चाहिए। शायद आप कानूनी तौर से देखा जाए तो आप ये काम कर भी नहीं सकते। जहाँ पर देश का नाम एक कंट्रोवर्सी में लाने की कोशिश आपने की है, तो वो मेरे विचार से उचित नहीं है। और अनायास की इंडिया बनाम भारत का एक डिस्प्यूट पैदा करने का आपने प्रयास किया है, जिसका भी कोई औचित्य नहीं है, न कोई अर्थ है, न कोई उसकी अर्थवत्ता है। एक फर्जी टाइप का काम एजेंडा आपने, जहाँ पर एजेंडा और राजनीतिक विचारों का अकाल हो, शून्यता हो, ये आप ही जैसे लोग, इस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जैसे लोग ही सोच सकते हैं ये सब चीज़ों के बारे में। आपके पास बताने के लिए कोई उपलब्धियाँ नहीं हैं। आपने क्या किया है आप कुछ नहीं बता सकते। आपका एजेंडा क्या है? सिवाय मोदी हटाओगे, आपके पास और कौन सा एजेंडा है? कौन सा विचार लेकर के आप चलें? बेंगलोर की बैठक में इन्होंने जो पहला जो आपस में प्रस्ताव पास किया मिल करके, वो था जातीय गणना का। अरे ये जातीय गणना देश के विकास में कब से बड़ी उपयोगी होने जा रही है भाई? जातियों को जान जाएंगे आप कि भाई कितने यादव हैं, किसमें ग्वाल हैं, कितने ढंढोर हैं, कितने इसमें जो है अलग अलग ब्रांच के लोग हैं, कुर्मियों में कितने सेगमेंट हैं, किसमें कितने सेगमेंट हैं। ये जान करके आपको कौन सा लाभ होने वाला है भाई? आप तो जान ही रहे हैं सारा कुछ। दुनिया जात पर तो वोट दे ही रही है। वोटर लिस्ट आप उठाइए, आप उसी के लिहाज से आप कैंडिडेट तय करते हैं, उसी लिहाज से सारा देश चुनाव के अपने रणनीति बनाता है। तो जातीय जनगणना हो जाएगी तो इससे और आसानी होगी। हाँ भाई, आप जान ही रहे हैं उसको कि जनगणना कितनी है। वोटर लिस्ट उठाइए, आप जान रहे हैं। तो उसमें बस ये हो जाए कि भाई जातीय जनगणना को एक सरकारी मोहर लग गई, हाँ साहब ये है। तो आपको देश को तोड़ने की इतनी जल्दी क्यों है? आप जातीय आधार पर देश को, वोटर्स को विभाजित करने का मतलब ये है
कि आप देश को विभाजित करने की तरफ चल रहे हैं, आपको इसकी कोई चिंता नहीं है। आप जातिवाद के विरुद्ध नहीं हैं, आप जातिवाद को, जाति सोच को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप, ये पार्टी एक परिवारवादियों की जमघट है। ये जो अलायंस है इसमें मोस्टली परिवारवादी हैं, अधिकांश जितने भी नेतृत्व आप देखेंगे परिवारवादी एकत्रित होकर के, अच्छा परिवारवादी हैं और परिवारवाद में पुत्रवादी, भतीजों को भी निकाल बाहर कर दिया। उद्धव ठाकरे के भतीजे हैं राज ठाकरे, वो बाल ठाकरे के ज़माने से ही बाहर हो गए। बाल ठाकरे। हाँ, तो वो चूँकि भतीजे थे वो जी। अभी शरद पवार की रणनीति के तहत जो उन्होंने गेम खेला, उसके तहत उनके भतीजे अजीत पवार वो बाहर हो गए। तो ये परिवार में भी नहीं, परिवार में पुत्रवाद, ये जो जातिवाद है, जातिवाद का अल्टीमेट पुत्रवाद में आता है। क्या वो आदमी जात की बात करता है, वो अपनी जात देख करके, यादव ने यादव को, कुर्मी ने कुर्मी, ठाकुर ने ठाकुर, ब्राह्मण को ब्राह्मण ने देख करके वोट दे दिया मान लीजिए। तो जो आपकी जात का नेता निकला वो जात की परवाह भी नहीं करता, वो अपने परिवार की परवाह करता है। अब परिवार में अपने पुत्र की परवाह करता है, क्योंकि ये पुत्र भतीजे में झगड़ा फंसेगा तो पुत्र की तरफ खड़ा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग लालू यादव में देख रहे हैं, लालू यादव के भतीजे कौन है, कोई जानता है? कोई नहीं जानता। पुत्र सबसे पहले, सबसे आगे। राहुल गांधी, सोनिया जी के और भी भाई भतीजे कोई हैं ही नहीं, कहीं पर है। एक वरुण गांधी इधर घूम रहे हैं, कोई कहीं घूम रहा है, वो सब शत्रुवत हो गए। तो परिवारवादी दल हैं ये और जातिवादी दल हैं। तो इनको लेकर के आप इंडिया का स्लोगन, ये आपके साथ फिट ही नहीं बैठता। तो आप एंटी इंडिया हैं और अपने को इंडिया अलायंस कहते हैं, तो आपको एंटी इंडिया ही कहा जाएगा। आप कुछ भी नाम रख लें, आपको एंटी, यही आप देखिएगा मोदी जी ऐसा ही कोई नाम खोजेंगे इनके लिए। इनको वो नहीं कहने जा रहे हैं जो आपका अलायंस जो, जिससे कि इंडिया को गाली मिले। आपके भ्रष्टाचार की, आपके कर्मों की सजा इंडिया नहीं भुगतेगा। आप भले इंडिया नाम रख लें अपना। ये उसी तरीके से है जैसे कि हमारे गांव के बगल में एक ठाकुर साहब थे, अपने लड़कों के नाम कलेक्टर सिंह, कप्तान सिंह, दरोगा सिंह, मेजर सिंह, ये सब रखे हुए थे। पूछने को कहते कि सूर्य बने या चाहे न बने, कम से कम नमवा तो लेकर के हम लोग कहेंगे इन सबको, भाई हमारे घर में कलेक्टर सिंह, हमारे घर में दरोगा सिंह। तो उस तरीके से इंडिया नाम रख लो, आप सब पवित्र हो जाएंगे, आपके कर्म सब धुल जाएंगे। ये इस प्रकार की बात है। ये इसका न कोई अर्थ है, न कोई इसका पर्पज़ है। बस ये कि इन्होंने सोचा कि इस तरीके से UPA 1 UPA 2 का जो बैगेज है उससे ये फुर्सत पा जाएंगे और एक नए अलायंस के साथ नई बातें करेंगे। तो वो तो जो पिछला कर्म है वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो इंडिया एंड भारत की बहस एक नकली सी बहस है। जो लोग इस बहस में इन्वॉल्व हैं, जिस बहस को करने में जो हम चैनलों पर देख रहे हैं, वो एक मूर्ख लोग हैं, वो मूर्खतापूर्ण की बातें हैं। इंडिया भारत में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इंडिया भी एक यूनानियों के द्वारा दिया गया एक नाम है। सिंध तट पर आए तो चूँकि वो सिंध उनकी भाषा में स को वो हा कहते हैं या आई कहते हैं, तो इस तरीके से बहुत से भारतीय नामों को उन लोगों ने, चंद्रगुप्त का नाम एंड्रोकोटस कर दिया। इस तरीके से उन्होंने, चूँकि उनकी भाषा के लिहाज से नाम बदल जाते हैं, अपनी अपनी तरीके से अलग तरीके से कहते हैं वो। तो सिंधु का नाम इंडिया, इंडस के बाद फिर इंडिया नाम आ गया। पर्शियन आए तो पर्शियन उनके यहाँ ह शब्द नहीं है, नहीं सॉरी स शब्द नहीं है उनकी भाषा में। तो सिंधु को हिंदू कहें तो सब हिंदू, सिंधु के इस तरफ रहने वाले सब हिंदू हो गए। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये सब नाम आए हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कहते हैं नहीं साहब ये इंडिया दूसरा है, भारत दूसरा है। भारत तो आत्मा है, भारत तो कोर है, उसके बारे में कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। लेकिन अगर इंडिया भी है तो ठीक है, कोई इसमें कौन सी गलत बात हो गई। इंडिया भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है। जिससे आदमी के कई बार दो नाम, जैसे जापान का एक नाम जापान है, एक नाम जो प्राचीन नाम वहाँ का निप्पॉन कहते हैं। चीन के दो तीन नाम है इस तरीके से। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि भारत और जो इसकी चर्चा उठा रहे हैं वो लोग, मैं सोचता हूँ बेहतर है कि मुद्दों पे बात करें। और ये इंडिया अलायंस वगैरह, ये इंडिया अलायंस चल ना पाएगा। इसका नाम आप देख लेना, ये अगर अदालतों में ने इसमें दखल नहीं दिया, जबकि देना चाहिए, क्योंकि आप देश का नाम इस तरीके से ख़राब नहीं कर सकते। अपने पापों के साथ आप देश का नाम नहीं जोड़ सकते कि इंडिया अलायंस आप कहने लगिए। तो आप इंडिया अलायंस कहोगे, दूसरे कहाँ के अलायंस कहेंगे अपने को? वो भी कहेंगे हम इंडिया अलायंस।
या भारत अलायंस कहेंगे। तो भारत और इंडिया में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है? ये दिमागी कॉन्फ्लिक्ट है, दिमागी एक मूर्खों के स्तर पर उपजी हुई बहस है ये, अगर भारत और इंडिया की बात होती है तो। ये मैं सोचता हूँ। सर, अभी मेरठ का एक गांव है मंटौर, वहाँ के शिव मंदिर में करीब 4,500 की आबादी होगी उस गांव की, और दिल्ली से करीब राजधानी, देश की राजधानी से 70 किलोमीटर दूर है गाँव। वहाँ पिछली जनवरी से गुल्लू खान नामक एक व्यक्ति है, वो पुजारी बन कर के पूजा करवा रहा था। बाद में कोई उपाध्याय जी या कोई हैं, उन्होंने किसी हिंदू महासभा के हैं, तो उन्होंने कहीं से जाना समझा देखा तो शक हुआ, तो अभी वो फ़िलहाल जेल में है। तो इस तरीके के जो हिंदू मंदिर हैं या शिव मंदिर में मुस्लिम पुजारी आज घुसपैठ कर रहे हैं, कल कोई आतंकवादी भी घुसपैठ करके बैठ सकता है, पुजारी बन सकता है बहुरूपिया बन के। तो इस तरीके की चीज़ों को किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए? नहीं, इसके बारे में नज़रिया बड़ा स्पष्ट है। इससे ये पता लगता है कि हिंदू समाज अपने मंदिरों की, अपने पुजारियों की, अपने पूजा पाठ करने वाले समाज की, अपने ब्राह्मणों की कितनी चिंता कर रहा है। ये हमारे ऊपर है, हमें अपने धर्म की कितनी परवाह है, हमारे धर्म की कितनी चिंता। हमारे मंदिर लावारिस पड़े हुए हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था के शिकार हैं वो। कोई भी आकर के उसमें पूजा पाठ का ड्रामा शुरू कर दे, शंख बजाने लगे, तो हम लोग मान लेते हैं कहाँ आए पंडित जी, आ गए, कहाँ से आए हैं, क्या आए, किसी ने पूछने की भी कोशिश नहीं की। और जो तहसील आप बता रहे हैं, जो गांव मंटौर सरधना तहसील में है, सरधना तहसील में वैसे ही माइनॉरिटी की आबादी, मुस्लिम आबादी मैं समझता हूँ कि 60% से प्लस है। तो एक तो आप वैसे ही इस प्रकार की आबादी के क्षेत्र में रह रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि इस प्रकार के जो कार्य हुए हैं, ये किसी स्पॉन्सर्ड योजना के तहत ऐसे लोगों को मंदिरों में प्रवेश कराया जाए, जाके बैठें, जहाँ पर कि हिंदू धर्म के इन स्थलों पर भी बैठकर कब्जे में लेकर के प्रच्छन्न तौर से, छिपे तौर से हिंदू समाज को मिसगाइड किया जा सके। तो ये एक एफर्ट हो सकता है, एक प्रयास हो सकता है। आप देख रहे हैं कि पश्चिमी क्षेत्रों में इस बीच में सरकार के प्रयासों से बहुत से मामले खुल रहे हैं। हिंदू समाज के ही कितने लोग कन्वर्ट होकर के स्वयं मुल्ला मौलवी बन करके प्रयास करके अन्य लोगों को विधर्मी बनाने में, कन्वर्ट करने की तरफ लगे हुए हैं। कई लोग पकड़े जा रहे हैं, यहाँ से लेकर बम्बई तक और विदेशों तक उनके तार बिछे हुए हैं। तो ये चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं। एक एक आदमी ने 5-5, 6-6 हिंदुओं को कन्वर्ट कराया है। अब सवाल ये है कि इतनी आसानी से लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम अपने धर्म के प्रति, हमारे मन में न कोई लगाव रह गया है, न कोई इस प्रकार का प्रयास है कि हम अपने बच्चों को उनकी न शिक्षा दे रहे हैं, न उनको धर्म के प्रति जागरूक करने का कोई प्रयास कर रहे हैं। मदरसों में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको धर्म के बारे में बताया जाता है। हर बच्चा, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में आगे पढ़ रहा हो या हाई स्कूल या अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ रहा हो, मदरसे की शिक्षा उसको हमेशा मिलती है। वो शिक्षा उसको दी जाती है, वो ज्ञान उसको दिया जाता है, जिससे कि प्रत्येक मुस्लिम बच्चे में आधारभूत ज्ञान है अपने धर्म का। और हिंदू समाज में, चूँकि हिंदू समाज में इस प्रकार का सेकुलरिज्म का चढ़ गया है पारा शुरू से ही, तो हिंदुओं के अपने स्कूल नहीं हो सकती धार्मिक शिक्षा की। हमारे नेहरू जी और संविधान निर्माता इस प्रकार की व्यवस्था कर भी गए हैं कि बाकी अन्य अल्पसंख्यक समाज के लिए तो स्कूल विद्यालय वगैरह बनेंगे, हिंदू समाज के लिए स्पेसिफिक इस प्रकार का नहीं है कि हम अपने सामान्य करिकुलम, जिसमें कि यूपी बोर्ड की शिक्षा हो, सीबीएसई की शिक्षा हो, उसमें हम धार्मिक शिक्षा भी दे सकें। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई? अगर मदरसों में आप इस प्रकार के अल्पसंख्यक स्कूलों में इस प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ईसाइयों के यहाँ आप देखते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से शिक्षा दी जा सकती है और सभी को दी जाती है। कुछ दिन पहले तक तो प्रत्येक बच्चे को संडे को या किसी तारीख को चर्च में ले जाने का आदेश था। उनको वहाँ चर्च में ले जा करके अच्छी बातें बताई जाती थी ईसाइयत के बारे में, उनके बारे में शुरू से ही उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, जिससे कि ईसाइयत के विरुद्ध अगर कहीं कहीं मन में कोई दुर्भावना है तो वो दुर्भावना समाप्त हो जाए और वो सड़क हमवार हो जाए, जिससे कि आगे अगर ईसाइयत की तरफ वो चलें
तो वो संभव हो जाए। तभी आप देखते हैं कि ईसाइयत की तरफ हमारे दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर में बड़ी तेज़ी से धर्म परिवर्तन हुआ है, कन्वर्जन हुआ है, और हिंदू समाज में कोई इसकी प्रतिक्रिया नहीं होती। एक मुख्यमंत्री ये जगन रेड्डी, इनके पिताजी ईसाई थे, ये कोई नहीं जानता था देश में, और रेड्डी रेड्डी समझ करके इनको समझाया था भाई ये बड़े प्रोमिनेंट हिंदू हैं, लोगों ने वोट दिया। और उसके बाद जब ये हुआ कि ये तो स्मशान नहीं जाएंगे, ये तो कब्रिस्तान जा रहे हैं, तब लोगों की आँख खुली, करे ये ईसाई था। और जगन रेड्डी ने किस बात को खैर नहीं छिपाया, वो छिपा भी नहीं सकते थे। जब पिता दफन हुए हैं कब्रिस्तान में, तब तो ईसाई होना स्पष्ट हो गया। लेकिन वो गांव-गांव घूम करके उन्होंने उस चीज़ को डाइल्यूट किया, लेकिन अपनी ईसाइयत को बरकरार रखा, और उनको ज़बरदस्त बहुमत मिला। किसी ने इस बात का बुरा नहीं माना कि ये श्रीमान जी ईसाई हैं। अब आज की तारीख में सरकार के आदेश इस प्रकार से हैं कि ईसाइयत की राह में कहीं पर भी कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही, और बड़ी तेज़ी से वहाँ ईसाइयत बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में बढ़ रही है, तमिलनाडु में वो श्रीमान स्टीफन है, क्या नाम है, हाँ, अरे स्टालिन है, वो अब इसी अभियान में प्रचंड रूप से लगे हुए मालूम पड़ते हैं। तो दक्षिण भारत में ईसाइयत बढ़ रही है। केरल में इस्लामी शिक्षा, इस्लामी ज्ञान, इस्लामी धर्म परिवर्तन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो सब कुछ बढ़ रहा है हिंदू समाज के हिंदुत्व के अलावा, और हिंदुत्व को विलेन घोषित करने की सारी कोशिशें हो रही हैं हिंदू समाज। जैसे कि हिंदू अपने देश में एक खलनायक की भूमिका में है। पिछले चुनाव में, अभी जो कर्नाटक के चुनाव समाप्त हुए, इसमें श्रीमान खरगे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं, चुनाव के दौरान किसी सभा में ये कहते हैं कि भाई अगर तुम लोग जागरूक नहीं हुए तो ये सब लोग जो है फिर हिंदुत्व आ जाएगा, और हिंदुत्व आ जाएगा फिर हमसे मत कहना। अरे हिंदुत्व आ जाएगा क्या मतलब हो भाई? हिंदू देश में, भारत देश में हिंदुत्व विलेन है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो इस प्रकार की भाषा खुलेआम पब्लिक मीटिंग से बोली जा रही है, और इस भाषा के साथ, इस भाषा के बोलते हुए लोग चुनाव में जीत रहे हैं। और भाजपा को जितनी सीटें मिली उसकी ठीक डबल सीटें कांग्रेस को मिली विधानसभा में कि इन चुनाव में। अब इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोगों का हिंदुत्व की असफलता, अभियानों की असफलता कितनी बड़ी तरीके से जग जाहिर हो रही है। और फिर भी हिंदू समाज के हमारे जो नेता हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो उसी तरीके से सेक्युलरिज्म की बातें कर रहे हैं। उन्हें जरा भी अलार्मिंग नहीं लग रहा है ये सारा कुछ। तो उससे क्या कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं तो जागरूकता बहुत है, यहाँ काफ़ी कुछ कार्य किया भी जा रहा है, ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में। लेकिन बाकी बिहार में क्या हाल है, पंजाब में क्या हाल है, हरियाणा में भी मुझे नहीं लगता कि मेवातवाद के क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई दबाव बिल्टअप किया हो सरकार ने। वो सरकार भी सेकुलर ही टाइप की सरकार कही जाएगी, वो जो श्रीमान जी बैठे हुए हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसलिए गल्लू खान जैसे घटनाएं जो भी आपने बताई हैं, इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नियंत्रण में नहीं आ रही हैं, क्योंकि हिंदू समाज ने अपनी परवाह करनी सीखी ही नहीं। अब आप देखिए कि शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए किसी समय, 4 बड़े बड़े आश्रम, 4 शंकराचार्यों के बड़े आश्रम स्थापित किए, बद्रिकाश्रम, उसके बाद श्रृंगेरी मठ, उसके बाद ये पुरी का और द्वारका। इन चारों के मध्य में पूरे भारत में अखाड़ों की व्यवस्था की धर्म रक्षा के लिए 13 अखाड़े हैं आज हमारे। 13 अखाड़ों का मान लीजिए कि ये रेजिमेंट्स हैं, बड़ी रेजिमेंट्स हैं जो स्थापित की गई, और इन अखाड़ों का कार्य धर्म की रक्षा था। हर समाज के लोग इसमें सम्मिलित होंगे, संत सन्यासी बनेंगे, उसके बाद धर्म की शिक्षा, धर्म के ज्ञान के साथ शस्त्र सहित पूरी शिक्षा ग्रहण करेंगे और धर्म की रक्षा के कार्य में लगेंगे। तो आदि शंकर की अवस्था तो 32 साल की अवस्था में वो चले गए, उनको उतना समय नहीं मिला कि इसको अपने सामने ऑर्गेनाइज कर जाएं। लेकिन उनके जाने के बाद ये अखाड़े अपने तरीके से चल रहे हैं। कभी आपने देखा ही ना होगा, बस एक इंस्टांस इतिहास में आता है, मथुरा में जब गोकुल जाट के नेतृत्व में सन्यासी लड़े थे, मरे थे, बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने युद्ध किया था, जूझे थे। और एक सन्यासी आंदोलन वहाँ का, बंगाल का हम अवश्य सुनते हैं, ढाका के नवाब के विरुद्ध, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा है, जिसका विवरण दिया, बड़ा मार्मिक विवरण दिया उसमें।
तो इन दो घटनाओं के अलावा मुझे नहीं लगता है कहीं पर कि हमारे इन अखाड़ों के सन्यासियों ने इन विधर्मी सेनाओं सैनिकों के विरुद्ध मोर्चा लिया हो, या क्रूसेडर के तरीके, जिस तरीके से यूरोप में क्रूसेडर धर्म योद्धाएँ लड़ी और इस्लामिस्ट शक्तियों के विरुद्ध, किस तरीके से उन्होंने स्पेन को आज़ाद कराया। धर्म योद्धाओं ने 700 वर्षों के शासन के बाद स्पेन को आज़ाद कराया, वहाँ के ईसाई धर्म योद्धाओं ने। उसी तरीके से कार्य हम नहीं कर सके अपने देश में। हमारे यहाँ भी स्पेन के समय में ही 711 में उनके यहाँ इस्लामिक शासन आता है, हमारे यहाँ 712 में राजा दाहिर के सिंध के राज्य के ऊपर आक्रमण होता है। तो लगभग समान समय प्रारंभ हुआ वहाँ भी इस्लामिक आक्रमणों का, उसके बाद सत्ता का, हमारे यहाँ भी। लेकिन उन्होंने 1492 में युद्ध करते करते कितने ही क्रूसेडर लगातार युद्ध में लगे ही रहे। उनके चर्च के जिनके लोग थे, पादरी वगैरह थे, लगातार उनको जो है उकसाते रहे, तैयारी करते रहे, और धर्म सेनाएं लड़ती रहीं, जूझती रहीं। 1492 में उन्होंने फाइनली जो है इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंका और फिर 1 महीने का समय दिया कि सबके सब वापस आ जाओ। 1 महीने के अंदर सारा स्पेन पहले की तरह ईसाई हो गया। 700 वर्षों के बाद जिनकी कितनी ही पीढ़ियाँ बतौर इस्लाम के मानने वाले रह करके गुजरी थी, वो सब वापस ईसाई हो गए। जो घर वापसी हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। हमारे यहाँ पता नहीं कौन सा धर्म की व्यवस्था चल रही है कि लोग घर वापस नहीं आ सकते। न जाने क्या हमारे संत महात्मा जो भी हैं, इनकी सोच क्या है। अरे जब इस देश बौद्ध हो गया था, 60% 70% देश बौद्ध हो गया था, तो आदि शंकराचार्य उनको दीक्षित करके वापस ही तो ले आए। तो क्या ये कैसे कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म में वापसी संभव नहीं है? कौन मूर्ख कहता है इस प्रकार की बात? जब आदि शंकर के खिलाफ आप जा रहे हैं क्या? आदि शंकर जब अन्य, जैसे बौद्ध धर्म को हम अन्य नहीं मानते, ये हमारी अपनी मान्यता है और हमारे देश के लोगों को सहमत होना चाहिए। बौद्ध धर्म कोई विधर्मी नहीं है, विदेशी नहीं, लेकिन फिर भी जो मुख्य हमारा सनातन धर्म है उसमें बौद्ध से वापस ले आए। जब वापस ला सकते हैं तो अब आज की तारीख में वापस आने में कौन सा संकट आ गया? क्यों कश्मीर के लोगों को, जब लोग प्रयास कर रहे थे वापस आने के लिए, कश्मीर के मुस्लिम्स किस ज़माने में, आज के 200-300 साल पहले, 500 साल पहले, सब के सब इकट्ठा होकर के उन्होंने कहा राजा से, महाराजा रणवीर सिंह साहब से, कि हम वापस आना चाहते हैं। तो क्यों नहीं उनको अलाउ किया गया? आज कश्मीर की समस्या ना होती। आप देखिए उदाहरण एक भी है, विजयनगर साम्राज्य के स्थापना करता हरिहर और बुक्का, ये लोग मुसलमान बना दिया गया मोहम्मद तुगलक के ज़माने में, और उसके बाद इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई बतौर मुस्लिम भी और बतौर सेनापति। जब उनको पता लगा मोहम्मद तुगलक को ये सब पक्के मुसलमान हो चुके हैं, तो फिर उनको दक्षिण भारत में भेजा, जाकर के इस्लाम का विस्तार करो बतौर सेनापति। वो वापस आते हैं, उस समय शंकराचार्य थे, संत विद्यारण्य, पुरी के शंकराचार्य। उन्होंने उन दोनों को बुलाया अपने यहाँ, क्या तुम कहाँ भटक गए हो, ये तुम्हारा काम है। उन्होंने पुनः इन दोनों को हिंदू धर्म दीक्षित किया। हरिहर राय, उनका नामकरण किया, हरिहर राय, बुक्का राय। और उनको, वो तो गढ़विया समाज से थे, भेड़ वगैरह चराने वाले, और उनकी बहादुरी वीरता देख करके उनको भगवान कृष्ण के वंशज के तौर से स्वीकार किया कि अब यादव टाइटल है तुम्हारी, यादव क्षत्रिय हो तुम। स्वयं घोषित किया शंकराचार्य ने, विद्यारण्य ने। उन्होंने कहा कि मैं तो खरगोशों से शेरों को तोड़वाऊंगा, शिकार कराऊंगा मैं, अब तुम लोग तैयार हो जाओ। तो विद्यारण्य ने इन सब में वो जोश भरा कि हजारों हजार की संख्या में जो बलात् परिवर्तित थे हिंदू समाज के लोग, जो मुसलमान हो गए, तो सब वापस आ गए। बड़ी सेनाएं बनी और उन सब ने पूरी तरीके से इस्लामिक शासन का सफाया कर दिया विजयनगर साम्राज्य से। और विजयनगर साम्राज्य, उसी नाम पर ही विजयनगर साम्राज्य बना और संगम राजवंश के तौर से कहा गया। विजयनगर साम्राज्य भारत देश का उतना ही समृद्धशाली राज्य बना जैसा कि गुप्तों का काल था, जैसा कि महाराज विक्रमादित्य के दौर में उज्जैनी वगैरह हुआ करती थी। तो उतना समृद्ध शासन बना विजयनगर साम्राज्य। तो वो स्वयं उदाहरण है किस तरीके से जो इस्लाम में जाने के बाद उनको ला करके और हिंदू धर्म का एक रक्षक और संस्थापक बनाया गया, और भगवान कृष्ण की जाति की उपाधि दी गई उनको। वो क्षत्रिय स्वीकार किया गया उनको, यादव क्षत्रिय स्वीकार किया गया उनको। तो जिस देश में ऐसी परंपराएं रही हों, वहाँ कोई ये कहे कि लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, वो मूर्खता की, निकृष्टता की एक पराकाष्ठा है जो ये बात कही जाती है। हम लोग
जब तक आप ये कहेंगे कि नहीं साहब हमारे यहाँ कोई आ नहीं सकता है, तब तक ये वन वे ट्रैफिक बना रहेगा, आप बचाते ही रहेंगे। आप लोगों को अगर लेना प्रारंभ कर दें भारत में, इसमें अपने धर्म में, हिंदू धर्म में सम्मिलित करना प्रारंभ कर दें, तो आप देखिए बिल्कुल पलट जाएगा परिदृश्य। हज़ार हज़ार लाखों की संख्या में लोग हिंदू धर्म में सम्मिलित होंगे, और उसके लिए कोई आपको जात पात खोजने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि आएंगे तो किस जात में जाएंगे? अरे किस जात में जाएंगे भाई? कौन सी जात? हिंदू जाति में, हिंदू में आएंगे, जाति की क्या आवश्यकता है? कर्म के लिहाज से वर्ण देना हो दे दीजिए, नहीं तो भी नहीं दीजिए। आपने जाटों को कौन सा वर्ण दिया है? कुर्मियों को कौन सा वर्ण दिया है? आपने भूमिहारों को कौन सा वर्ण दिया है? आपने गुजरों को कौन सा वर्ण दिया? किस वर्ण में ये लोग? नायरों को कौन सा वर्ण दिया है आपने? खोंडायतों को कौन सा वर्ण दिया है? अहुमों को कौन सा वर्ण दिया है? इस देश में 40% हिंदू वर्ण विहीन है। आप कहते हैं कौन सी जात में जाएगा? अरे ये सवाल ही मूर्खतापूर्ण है। जब 40% हिंदू बिना किसी वर्ण के है, सिर्फ हिंदू है, वो जाति है और हिंदू है। जाटों को बताइए क्या है वो? आप क्षत्रिय मानते हैं जाटों को? आप नहीं मानते। शूद्र आप कहेंगे तो जाट आपका गर्दन काट देगा कि शूद्र हैं हम। तो आप गुजरों को कह के देख लीजिए शूद्र, फिर परिणाम देखिए क्या होता है। तो लेकिन आप क्षत्रिय नहीं मानेंगे उनको। तो इस प्रकार की जो जातीय श्रेष्ठता की, नकली श्रेष्ठता की भावना कुछ लोगों में भर गई है, कुछ मूर्खों में। तो ये सब चीज़ों का अंत होना है। और हिंदू समाज में जो हमारे पुराने लोग हैं, पहले के लोग हैं, जो कि अन्य धर्मों में फंस गए हैं, जो आना चाहते हैं, प्रताड़ित हैं एक भावनात्मक रूप से, उनकी वापसी का, उनके स्वागत का रास्ता होना चाहिए, खुलना चाहिए। ये होने लगे तो भी आप देखेंगे हिंदू समाज का परिदृश्य पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखेगा। सब कुछ बदलने लगेगा, सब कुछ। आप देखेंगे कि भारत कितनी तेज़ी से हिंदुत्व का रथ यहाँ पर चलता है। लेकिन ये कुछ लोग हैं, अगर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये चारों शंकराचार्य अखाड़ों के महंत, कुछ संत महात्मा इकट्ठा हो जाएं गंगा तट पर, हरिद्वार में या प्रयाग में या काशी में, कहीं पर भी, और 2-3 दिवस की धर्म संसद करने के बाद ये घोषणा करने की ये चीज़ें होनी है हिंदू समाज में। जो आना चाहे उसका स्वागत है। और जो हमारे भटके हुए लोग हैं, वो पिछले 100 वर्षों में, 150 वर्षों में, 200 वर्षों में, 500 वर्षों में, कोई स्पेन का इतिहास नहीं जानता अपने देश में, किसी ने पढ़ा भी नहीं है, न किसी को पढ़ाया गया है। किस तरीके से वहाँ पर लोगों को 1 महीने के समय देकर के वापस ले लिया गया। बिल्कुल एक भी आदमी नहीं बचा। जितने भी वहाँ पर मस्जिदें थी या मुसलमानों के स्थल थे, वो सब चर्च हो गए वापस पहले की तरह। कुछ नहीं बचा, कंप्लीट। 1 महीने का समय दिया था बस, सब कुछ वापस हो गया। और जो लोग भाग सकते थे भाग करके अफ्रीका वगैरह चले गए, अपना मोरक्को की तरफ चले गए। तो हमारा ये कहना है कि हमें हिंसक नहीं होना है, हम हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस प्रकार की व्यवस्था करें तो हमारी संत महात्माओं की, हमारे ब्राह्मण समाज की योग्य, जो हमारे ब्राह्मण समाज में जो नेतृत्व है, उसकी प्रेरणा से बहुत बड़े पैमाने पर लोग वापस आ सकते हैं और सही रास्ते पर आ सकते हैं। यह धर्म की बहुत बड़ी सेवा होगी। गुल्लू खान जैसे ये केसेस बिल्कुल जैसे कि हवा में धुएं की तरह उड़ जाते हैं, ये उस तरह उड़ जाएंगे। ऐसे केसेस कभी सुनने को नहीं मिलेंगे। तो ये है आज हम लोगों का कार्यक्रम इन 3 बिंदुओं पर। तो फिर अगले सप्ताह हम लोग पुनः मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।